हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 16 कवर करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने सारे प्रकरण को कवर करके एपिसोड वाइज मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रकरण 16। हेलो सुरा शराब जेनी दीत कर्म करन डर ही करही काज शुभ जान रक्षे मंथ परमात तज करही ना दे मत पान। विदुर नीति। अब तो यहाँ बैठे बैठे जीव उखटता है। चलो कहीं बाहर चलकर 10-5 दिन सैर कर आवे। लाला मदन मोहन ने कमरे में आकर कहा। मेरे मन में तो यह बात कई दिन से फिर रही थी, परंतु कहने का समय नहीं मिला। मास्टर शंभू दयाल बोले। हुजूर, आजकल कुतुब में बड़ी बाहर आ रही है। थोड़े दिन पहले एक छींटा हो गया था जिसमें चारों तरफ हरियाली छगाई है। इस समय झरने की शोभा देखने लायक है। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे। आहा, वहाँ की शोभा का क्या पूछना है। आम के मोर की सुगंध से सब अमरेले महक रही है। उनकी लहली लताओं पर बैठकर कोयल कुकवाती रहती है। घनघोर वृक्षों की घाटा सी छटा देखकर मोर नाचा करते हैं। नीचे झरना झरता है, ऊपर बेल और लताओं के मिलने की तरह तरह की रमणीक कुंजे और लता मंडप बन गए हैं। रंग रंग के फूलों की बहार जूती की मन को लुभाती है। फूलों की मद काते भंवरों की गुंजार और भी आनंद बढ़ाती है। शीतल मंद सुगंधित हवा से मन अपने आप खिल जाता है। निर्मल सरोवर के बीच बारादरी में बैठकर चादर और फुहारों की शोभा देखने से जी कैसा हरा हो जाता है। वृक्षों की छाया में पत्थर के चट्टानों पर बैठकर यह बहार देखने से कैसा आनंद आता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जाने से कुछ और विशेष चमत्कार दिखाई देता है। जहाँ वहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं, कहीं बर्फ, कहीं पत्थर की चट्टानें, कहीं बड़ी बड़ी कंदराएं, कहीं पानी बहने की घाटों की में कतोसक वृक्षों का लंग तार, कहीं सुअर, रीछ और हिरणों के झुंड, कहीं जोर से पानी का टकरा कर छीट हो जाना और उनमें सूर्य की किरणों के पड़ने से रंग के प्रतिबिंबों का दिखाई देना, कहीं बादलों का पहाड़ में टकराकर अपने आप बरस जाना। वर्षा के झड़ अपने आसपास बादलों का झूम झूम कर गिर आना अति मनोहर दिखाई देता है। मिस्टर शंभू दयाल ने कहा। कुतुब में ये बहार नहीं तो भी वो अपनी दिल्लगी के लिए बहुत अच्छी तरह जगह है। मुंशी चुन्नीलाल बोले। रात को चांद अपनी चांदनी से सब के बीच मीठी तान कैसी प्यारी लगती है। हकीम मोहम्मद हुसैन ने कहा। पानी के झरने की छनछनाहट, पक्षियों की चहचहाट, हवा की सनसनाहट बाजे की सुरों से मिलकर गाने वाले के लय को चौकन्ना बढ़ा देते हैं। आहा, जिस समय यह सबा आँख के सामने से स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम देता है, जिसमें यह वसंत ऋतु तो इसके लिए सबसे बढ़कर है। पंडित जी कहने लगे। नई कोपोल, नए पत्ते, नए कली, नए फूलों के में सजकर वृक्ष ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे बुढ़ों में नए सिर से जवानी आ जाए। निसंदेह वहाँ कुछ दिन रहना हो, सुख भोग की सब सामग्री मौजूद हो और भीनी भीनी रात में ताल सुर के साथ किसी पीक बयानी की आवाज़ आकर कान में पड़े तो पूरा आनंद मिले। मिस्टर शंभू दयाल ने कहा। शराब की चस्बिना यह सब मज़ा फीका है। मुंशी चुन्नीलाल बोले। इनमें कुछ संदेह नहीं। मिस्टर शंभू दयाल ने सहारा लगाया। मन की चिंता मिटाने के लिए ये
तासीर का गुण रहती है। इसके लहरों में के चढ़ाव उतार में स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम होता है। इसके जोश में बहादुरी बढ़ती है, बनावट और छिटाव दूर हो जाता है, हर एक काम में मन खूब लगता है। बस विशेष कुछ ना कहो, ऐसी बुरी चीज़ की तुम इतनी तारीफ करते हो, इससे मालूम होता है कि तुम इस समय भी उसी के बसवंती हो रहे हो। बाबू बैजनाथ कहने लगे, मनुष्य बुद्धि के कारण और जीवों से उत्तम है, फिर भी जिसके पान से वृद्धि में विकार हो, किसी काम के परिणाम की खबर ना रहे, हर एक पदार्थ का रूप और से जाना जाए, स्वेच्छाचार की हिम्मत हो, काम क्रोध आदि रूपों प्रबल हो, शरीर जंजर हो, यह कैसे अच्छी समझी जाए। यूं तो गुण दोष से खाली कोई चीज़ नहीं, परंतु थोड़ी शराब लेने से शरीर में बल की फुर्ती तो जरूर मालूम होती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, पहले थोड़ी शराब पीने से निसंदेह रुधिर की गति तेजी होती है, नाड़ी बलवान होती है और शरीर में फुर्ती पाई जाती है, परंतु पीछे उतनी शराब से कुछ असर नहीं मालूम होता, इसीलिए वह धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है। उसके पान किए बिना शरीर शिथिल हो जाता है, अन्न हजम नहीं होता, हाथ पांव काम नहीं देते, पर बढ़ाने से बढ़ते वही शराब प्राण घातक हो जाती है। डॉक्टर पेपेरा लिखते हैं कि शराब से दिमाग और उदर आदि के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर कंपेक्टर ने इस बाबत में एक पुस्तक रची है, जिसमें बहुत से प्रसिद्ध डॉक्टरों की राय से स्थापित किया गया है। शराब से लकवा, मंदाग्नि, वात, मूत्र रोग, चर्म रोग, फूटा फुंसी और कर्मवायु आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। शराबियों की दुर्दशा प्रतिदिन देखी जाती है। कभी कभी उनका शरीर सूखे काठ की तरह अपने आप भभक उठता है। दिमाग में गर्मी पड़ने की बहुधा लोग बावले हो जाते हैं। शराब में इतने दोष होते हैं जो अंग्रेजों में शराब का इतना रिवाज हरगिज ना पाया जाता। मिस्टर शंभू दयाल बोले, तुमको मालूम नहीं है, वलायत के सैकड़ों डॉक्टरों ने इसके विपरीत राय दी है और महासुरापान निवारणी सभा के द्वारा बहुत लोग इसे छोड़ते रह जाते हैं, परंतु वह छोड़े तो क्या और ना छोड़े तो क्या, इंद्र के पर स्त्री अहिल्या गमन से क्या वह काम अच्छा समझ लिया जाएगा। अफसोस, हिंदुस्तान में यह दुराचार दिन दिन बढ़ता जाता है। यहाँ के बहुत से कुलीन युवा छिप कर इससे शामिल होने लगते हैं, पर जब इंग्लैंड जैसे ठंडे मुल्क में शराब पीने से लोगों की यह गत होती है, तो न जाने हिंदुस्तानियों का क्या परिणाम होगा और देश की इस दुर्दशा में कौन से देसी की आंखों में आंसू ना टपकेंगे। अब तो आप हद से आगे बढ़ चले, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं जो कुछ कहता हूँ यथार्थ करता हूँ। देखो, इसी मंदिरे के कारण 56 कोटि युवाओं का नाश घड़ी भर में हो गया। इसी मंदिरा के कारण सिकंदर ने जवानी भर अपने प्राण खो दिए। मनुस्मृति में लिखा है, दीर्घ घाती मगध बहुरी चोर, गुरु स्त्री मीत, महापता की है सो जाकी इनसो प्रीति। इस तरह कुरान में शराब का स्पष्ट तत्व में महादोष लिखा है। आज तो बाबू साहब ने लाला ब्रजकिशोर की गद्दी दबा ली। मुंशी चुन्नीलाल ने मुस्कुराकर कहा, राम राम, उनका ढंग दुनिया से निराला है। वह क्या अपनी बातचीत में किसी को एक अक्षर बोलने देते हैं? मिस्टर शंभू दयाल बोले, उनकी कहन क्या है, अर्गन बजा है, एक बार चाबी दे दी, घंटों बजता रहा। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, मैं तो कल ही कह दिया था कि ऐसे फिलासफर विद्या संबंधी बातों का भले ही उपकारी हो, संस्कारी बातों से में तो किसी काम का नहीं होते। मिस्टर शंभूदयाल बोले, मुझको तो उनका मन भी अच्छा नहीं मालूम देता। लाला मदन मोहन आप ही बोल उठे, आप उनसे जरा हरकिशोर से बातचीत करेंगे तो रहा सहा भेद भी खुल जाएगा। देखिए, इस विषय में आप वह अपने भाई की तरफदारी करते हैं या इंसान पर रहते हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने पेश से कहा, क्या कहें, अब हमारी आदत निंदा करने की नहीं है। परसों शाम को लाला साहब मुझसे चांदनी चौक में मिले थे। आँख की सेंध मारकर कहने लगे, आजकल तो बड़े गहरों में हो,
हम पर भी थोड़ी कृपया दृष्टि रखा करो। मिस्टर शंभुदयाल ने मदन मोहन का आशय जानते हुए जड़ दी। हे, तुमसे ये बात कहीं? लाला मदन मोहन आश्चर्य से बोले। मुझसे तो सैकड़ों बार ऐसी नोकझोंक हो चुकी है, परंतु मैं कभी इन बातों का विचार नहीं करता। मुंशी चुन्नीलाल से मिलते ही मिलाई। जब वह मेरे पीछे मेरा टट्टा उड़ाते हैं तो मेरे मित्र कहाँ रहे? जब वह मेरे कामों के लिए मुझे पर झगड़ते थे, मुझको कुछ विचार न था, परंतु जब वह मेरे पास वालों को छेड़ने लगे तो मैं उनको अपना मित्र कभी नहीं समझ सकता। लाला मदन मोहन बोल उठे। सच तो यह है कि सब लोग आप ही इस बर्दाश्त का बड़ा आश्चर्य करते हैं। मुंशी चुन्नीलाल अवसर पाकर बात आगे बढ़ाई। आपको लाला ब्रजकिशोर का इतना क्या दबाव है? उनसे आप इतने क्यों दबते हैं? मास्टर शंभुदयाल ने कहा। सच है, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ, इससे उनकी गांठ का क्या जाता है? और यह वह बीच बीच में बोलने वाले कौन हैं? लाला मदन मोहन तेज होकर कहने लगे। इस तरह पर हर बात पर रोक टोक होने से बात का गुमर नहीं रहता। नौकरों का मुकाबला करने से हौसला बढ़ता जाता है और आगे चलकर कामकाज में फर्क आने की सूरत हो जाती है। मुंशी चुन्नीलाल ले बढ़ाने लगे। मैं अब उनसे हरगिज नहीं दबूंगा। मैंने अब तक दब दब कर वृद्धा उनको सिर चढ़ा लिया। लाला मदन मोहन ने प्रतिज्ञा की। जो वह झरने के सरोवर में अपना तैरना और तिवारी के ऊपर से काला मुंडी खाकर कूदना देखेंगे तो वह घंटों तक उनका राग कहे को बंद होगा। पंडित पुरुषोत्तम दास बड़ी देर से बोलने के लिए उमंग रहे थे। वह झट से बोल उठे। उनका वह चलने का क्या काम है? उनका चार दोस्तों के में बैठकर हंसने बोलने की आदत ही नहीं है। वह तो शाम सवेरे हवा खा लेते हैं और दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं या पुस्तकों के पन्ने उलट पलट किया करते हैं। वह संसार का सुख भोगने के लिए पैदा नहीं हुए, फिर उन्हें ले जाकर हम क्या अपना मजा मिट्टी करें? लाला मदन मोहन ने कहा। बरसात में वहाँ झूलों की बड़ी बहार रहती है। हकीम अहमद हुसैन बोले। परंतु यह ऋतु फूलों की नहीं है। आजकल तो होली का बहार है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने जवाब दिया। अच्छा, फिर कब चलने की धेरी और मैं इतने दिन की रुस्वत ले आऊं? मिस्टर शंभुदयाल ने पूछा। वृथा देर करने से क्या फायदा है? चलना ही है ठेरा तो कल सवेरे यहाँ से चल देंगे और कम से कम 10-12 दिन वहाँ रहेंगे। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। लाला मदन मोहन केवल सैर के लिए कुतुब नहीं जाते, ऊपर से यह केवल सैर का बहाना करते थे, परंतु इसमें जी में अब तक हर किशोर की धमकी का खटका बना रहा था। मुंशी चुन्नीलाल ने बाबू बैजनाथ वगैरह उनको हिम्मत बांधने में कसर नहीं रखी, परंतु इनका मन कमजोर है। इनकी छाती अब तक नहीं टूटती। यह इस अवसर पर 10-5 दिन के लिए यहाँ से टल जाना अच्छा समझते हैं। इनका मन आज दिन भर बेचैन रहा है, इसीलिए और कुछ फायदा हो या ना हो, अपना मन बहलाने के लिए, अपने मन से यह डराने विचार दूर करने के लिए 10-5 दिन यहाँ से बाहर चले जाना अच्छा समझते हैं और इसी वास्ते ये झटपट दिल्ली से बाहर जाने के तैयार हो कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा प्रकरण 16 समाप्त होता है। हम लोग अब प्रकरण 17 में प्रवेश कर रहे हैं। स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। जो कहूँ परवीन सो होए सरलता भाव, सब तीरथ अभिषेक दे ताको अधिक प्रभाव। विदुर पर जा करे। लाला मदन मोहन कुतब जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में लाला ब्रजकिशोर भी आ पहुँचे। अपने लाला हरकिशोर को कुछ हाल सुना। ब्रजकिशोर के आते ही मदन मोहन ने पूछा। नहीं, मैं तो कचहरी से सीधा चला आया हूँ। फिर आप नित्य तो घर होकर आते हैं, आज सीधे कैसे चले आए? मिस्टर शंभुदयाल ने संदेह प्रकट करके कहा। इसमें कुछ दोष हुआ। मुझको कचहरी में देर हो गई थी, इस वास्ते सीधा चला आया। तुम अपना मतलब कहो। मतलब तो आपका और मेरा लाला साहब खुद समझते होंगे, परंतु मुझको यह बात कुछ नई सी मालूम होती है। मिस्टर शंभुदयाल ने संदेह बढ़ाने के वास्ते कहा।
सीधी बात को बेमतलब पहेली बनाना क्या जरूरी है? जो कुछ कहना हो साफ कहो। अच्छा सुनिए, लाला मदन मोहन कहने लगे। लाला हरकिशोर के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं। आपके और उनके बीच बचपन से ही झगड़ा चला आता है। वह झगड़ा भी आप ही के बदौलत है। परंतु खैर, इस समय आप उनका कुछ विचार ना करें, अपना वृत्तांत सुनाइए। और औरों को काम में अपनी निजी बातों का संबंध मिलाना बड़ी अनुचित बात है, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। अच्छा आप हमारा वृत्तांत सुनिए, लाला मदन मोहन कहने लगे। कई दिनों से लाला हरकिशोर रूठे रूठे से रहते हैं। कल बेबस हरगोविंद से लड़ पड़े। उनकी जीत पर आप 5-5 रुपए घोटे से टोपियाँ देने लगे। शाम को बाग में गए तो लाला हरदयाल साहब की विंदा झगड़ पड़े। आज यहाँ आए तो मुझको और चुनीलाल को सैकड़ों कहानी सुनाए। बे सब तो कोई बात नहीं होती, आप इनका असली सब बताइए। और लाला हरकिशोर 5-5 रुपए घाटे पर प्रशंसा से आपको टोपियाँ देते थे, तो आपने उसमें से 5-10 क्यों नहीं ले ली? इनमें से आप हरकिशोर पर 20-25 रुपए का जुर्माना हो जाता। लाला ब्रजकिशोर ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या मैं हरकिशोर का जीत पर उनकी टोपियाँ ले लेता और 10-20 रुपए के वास्ते हरगोविंद को नीचा देखने देता? मैं हरगोविंद की भूल उनके ऊपर लेने को तैयार हूँ, परंतु अपने आश्रितों में ऐसी बेइज्जती नहीं किया चाहता, लाला मदन मोहन ने जोर देकर कहा। यह उनका झूठ पक्षपात है, लाला ब्रजकिशोर स्वतंत्रता से कहने लगे। पापी आप पाप करने से ही नहीं होता। पापियों की सहायता करने वाले, पापियों को उत्तेजन देने वाले बहुत प्रकार के पापी होते हैं। कोई अपने स्वार्थ से, कोई अपराधी की मित्रता से, कोई औरों की शत्रुता से, कोई अपराधी के संबंधी की दया से, कोई अपने निज संबंध से, कोई खुशामद के महान अपराधियों का पक्ष करने वाले बन जाते हैं। परंतु वह सब पापी समझे जाते हैं जो प्रकट में चाहे जैसे धर्मात्मा, दयालु, कोमल चित्त हो, भीतर से वह भी बहुधा वैसे ही पापी और कुटिल होते हैं। तो क्या आपकी राय में किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए? लाला मदन मोहन ने तेज होकर पूछा। नहीं, बुरे कामों के लिए बुरे आदमियों की सहायता कभी नहीं करनी चाहिए, लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। रसिया के साना शाह पीटर एक बार भर जवानी में जुआर से मरने लायक हो गया था। उस समय उसकी वजीर ने पूछा कि तो 9 अपराधियों को अभी लूट मार के कारण कठोर दंड दिया गया है, क्या वह भी ईश्वर प्रार्थना के लिए छोड़ दिए जाएं? पीटर ने निबल आवाज़ से कहा, क्या तुम यह समझते हो कि इन अभागों को क्षमा करने और इंसाफ को राह में कांटे बोने में कोई अच्छा काम करूँगा? और जो अभागे माया जाल में फंसकर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही भूल गए हो हैं मेरे फायदे के लिए, ईश्वर उनकी प्रार्थना अंगीकार करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो कोई काम मुझसे ईश्वर की प्रशंसा लायक बन पड़े तो वह यही इंसाफ का शुभ काम है। मैं तो आपके कहने के लिए, इंसाफ के लिए परामर्श करना कभी नहीं छोड़ सकता, लाला मदन मोहन दमक कर कहने लगे। जो जिसके लिए करना चाहिए सो करना इंसाफ में आ गया, परंतु स्वार्थ का काम परमार्थ कैसे हो सकता है? एक के लाभ के लिए दूसरे को अनुचित हानि परामर्श में कैसे समझी जा सकती है? किसी तरह के स्वार्थ बिना केवल उसके अपने ऊपर परिश्रम उठाकर, आप दुख सहकर, अपना मन मारकर औरों को सुखी करना सच्चा धर्म समझा जाता है। जैसे यूनान के कोडन्स नामी बादशाह राज करता था। उस समय यूनानियों के हर एक किंदली लोगों की चढ़ाई की। उस समय के लोग ऐसे अवसर पर मंदिर में जाकर हार जीत की प्रश्न किया करते थे। इसी समय कोडन्स ने प्रश्न किया, तब से वह उत्तर मिल गया कि तू शत्रु के हाथ से मारा जाएगा तो तेरा राज स्वदेशियों के हाथ बना रहेगा, और तू जीता रहेगा तो शत्रु प्रबल होता जाएगा। कोडन्स देशों उपकार के लिए प्रशंसा
से अपने प्राण देने को तैयार था, परंतु कोडर्स के शत्रुओं ने भी यह बात मालूम हो गई। इसीलिए उसने अपनी सेना को हुक्म दे दिया कि कोडर्स को कोई न मारे। तथापि कोडर्स ने यह बात लोगों को दिखाई के लिए नहीं की थी। उसने वह साधारण सिपाही के भेष बनाकर लड़ाई में लड़ मरा, परंतु अपने देशियों को स्वतंत्रता शत्रुओं के हाथ न जाने दी। जब आप स्वतंत्रता को ऐसा अच्छा पर्दा समझते हैं तो आप लाला साहब का इच्छा अनुसार काम करने से रोकर क्या पिंजरे का पंछी बनाया चाहते हैं? मास्टर शंभुदयाल ने कहा। यह स्वतंत्रता नहीं स्वेच्छाचार है और इनमें से समझने के लोग बारंबार धोखा खाते हैं। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि इसको प्रकृति के नियमों का अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। वह मनुष्य पदार्थ के स्वाभाविक शक्ति में तिल भर घटा बढ़ी नहीं कर सकता। जिन पदार्थ ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदला बदला करने में कुछ शक्ति नहीं दी गई। वह किसी पदार्थ को स्वाभाविक शक्ति में तिल भर घटा नहीं कर सकता। जिन पदार्थों में अलग अलग रखने अथवा रासायनिक संयोग होने से जो शक्ति उत्पन्न होने का नियम ईश्वर ने बना दिया है, बुद्धि द्वारा उन पदार्थों की शक्ति पहचानकर केवल उसमें लाभ लेने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है। इसीलिए जो काम ईश्वर के नियमानुसार स्वाधीन भाव से किया जाए वह स्वतंत्रता में समझा जाता है, और जो काम उसके नियमों के विपरीत स्वाधीन भाव से किया जाए वह स्वेच्छाचार। और उसका स्पष्ट दृष्टांत यह है कि शतरंज का खेल में दोनों खिलाड़ियों अपनी मर्जी से मुजब चाल चलने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु वह लोग घोड़े को हाथी की चाल या हाथी को घोड़े की चाल नहीं चल सकते, और वे इस तरह से चले कि उनका चलना शतरंज के खेल से अलग होकर स्वेच्छाचार समझा जाएगा। वह स्वेच्छाचार अत्यंत दूषित है और इनका परिणाम महाभयानक होता है। इसीलिए वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों का सत्शस्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करनी सच्ची स्वतंत्रता है, और बड़े लोगों का स्वतंत्रता की इसीलिए दूसरे की प्रशंसा के हेतु धर्म करने का किसी का अधिकार नहीं है। किसी तरह अपनों या औरों के लाभ के लिए दूसरे की वाजिबी हकों में अंतर डालने का कभी भी अधिकार नहीं है। जिस समय महाराज रामचंद्र जी निर्दोष जानकी नंदन के परित्याग किया, जानकी जी को कुछ थोड़ा दुख था, परंतु वह गर्भनाश के भय से अपना शरीर न छोड़ सकी। हाँ, जिस तरह उसने अकारण अत्यंत दुख पाने पर भी कभी रघुनाथ जी के दोष नहीं विचारे थे, इस तरह सब प्राणियों को अपने विषय में अपराधी के अपराध क्षमा करने का पूरा अधिकार है, और इस तरह अपने नीच के अपराध को क्षमा करना मनुष्य मात्र के लिए अच्छे से अच्छा गुण समझा जाता है, परंतु औरों को किसी तरह का अनुचित हानि हो वहाँ यह रीति काम में नहीं लाया जा सकती। मैं तो यह समझता हूँ कि मुझसे एक मनुष्य का भी
कुछ उपकार हो सके तो मेरा जन्म सफल हो सकता है, लाला मदन मोहन ने कहा। जिसमें नामवरी आदि स्वार्थ का कुछ अंश हो वह परोपकार नहीं। परोपकार करने में किसी खास मनुष्य का पक्ष किया जाए तो बहुधा उसके पक्षपात से औरों की हानि होने से डर रहता है। इसीलिए अशक्त अपाजनों का पालन पोषण करना, इंसाफ के साथ देना और हर तरफ स्वार्थ छोड़कर सर्वसाधारण के हित में तत्पर रहना मेरे जान सच्चा परोपकार है, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। इसी के साथ हमारा प्रकरण 17 समाप्त होता है। अब हम लोग प्रकरण 18 में प्रवेश करेंगे, क्षमा। नर को भूषण रूप है, रूपहूँ को गुण जान, गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा ज्ञान का मान। सुभाषित रत्ना करे, आप चाहे स्वार्थ समझे चाहे पक्षपात समझे, हरकिशोर ने तो मुझे ऐसे चिढ़ाया कि मैंने उसे बदला लिए बिना कभी नहीं छोड़ रहूँगा, लाला मदन मोहन ने गुस्से से कहा। उसका कसूर क्या है? हर एक मनुष्य से 3 तरह की हानि हो सकती है। एक अपवाद करके, दूसरे के यश को धब्बा लगाना, दूसरे शरीर की चोट, तीसरे मल का नुकसान। इनमें हर किशोर ने आप में कौन सी हानि की? लाला ब्रजकिशोर ने कहा। लाला मदन मोहन ने मन में यह बात निश्चय समा रही थी कि हर किशोर से बड़ा कोई भारी अपराध किया है, परंतु ब्रजकिशोर ने 3 तरह के अपराध बताकर हर किशोर के अपराध पूछा। तब वह कुछ न बता सके, क्योंकि मदन मोहन की वाकियत में ऐसा कोई अपराध हर किशोर का ना हो। मदन मोहन को लोगों ने आसमान पर चढ़ा रखा था, इसीलिए केवल हर किशोर ने जवाब देने से उनके मन में इतना गुस्सा भर रहा था। उनसे बड़ी ठिठाई की। वह अपने रुपए तत्काल मांगने लगा और रुपए लिए बिना जाने में साफ इनकार किया। लाला मदन मोहन ने बड़ी देर सोच विचार कर कहा, बस उसका यही अपराध है। इनमें तो उसके आप की कुछ हानि नहीं की। मनुष्य को अपना सा जी सबका समझना चाहिए। अब उसका किसी पर रुपए लेना हो और आपको रुपए की ज़रूरत हो अथवा उसकी तरफ से आप में जी में किसी तरह शक आ जाए अथवा आपके औरों उसके दिल में किसी तरह का अंतर आ जाए, तो क्या आप उसे व्यवहार बंद करने के लिए अपने रुपए का तकाजा ना करेंगे? जब ऐसी हालातों में आपको अपने रुपए के लिए औरों को तकाजा करने का अधिकार है, तो औरों को आप पर तकाजा करने का अधिकार क्यों ना होगा? आप बेशक जरा सी बातों को मुंह बनाए वाहजी राह में जरा सी बात दुखन लेने के उनको अपने शत्रु समझने लगे और दूसरे को वाहजी बातों कहने के लिए अधिकार ना हो, लाला ब्रजकिशोर ने जोर देकर कहा। लाला साहब ने उसका स्वभाव पहचान कर उसे व्यवहार डालना चाहिए था अथवा उसका रुपये बाकी ना रखना चाहिए था। जब उनका रुपया बाकी है तो उनको तगाजा करने का निसंदेह अधिकार है और उनसे बड़ा तगाजा करने का कुछ अपराध भी क्या हो सकता है? उसको पहले कामों का संबंध मिलना चाहिए, लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। प्रहलाद जी ने राजा पही से कहा है, पहले उपकार करो जो कहूँ अतिशय हान, तो हो ताको छोड़िए पहले गुण अपमान, बिना समझे आश्रित करे सो क्षमते तान। सब पुरुषन में सहज नहीं चतुराई की बात। यह सब सच है कि छोटे आदमी पहले उपकार करके पीछे उनका बदला बहुधा अनुचित रीति से लिया चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। उपकार हो या ना हो, ऐसे आदमियों को उनकी करनी का दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। मिस्टर शंभुदयाल कहने लगे, जो उनको उनकी करनी का दंड ना मिलेंगे तो उनकी देखा देखी और लोग बिगड़ते चले जाएंगे और भय बिना किसी बात का प्रबंध ना रह सकेगा। सुधरे हुए लोगों को ये नियम है कि किसी को कोई नाहक ना सतावे और सतावे तो दंड पावे। दंड का प्रयोजन किसी अपराध का बदला लेने से नहीं, बल्कि आगे के लिए और अपराध से लोगों को बचाने का है। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए, परंतु हर किशोर के पल्ले फूटे कौड़े ना पड़ने पावे, लाला मदन मोहन दांत पीसकर कहने लगे। अच्छा, लाला साहब ने कहा, इस रीति से क्या मास्टर साहब
के कहने का क्या मतलब निकल आवेगा? लाला ब्रजकिशोर पूछने लगे। आप जानते हैं कि दंड दो तरह के हैं। एक तो उचित रीति से अपराधी को दंड दिलवाकर औरों के मन में अपराध की अरुचि अथवा भय पैदा करना, दूसरे अपराधी से अपना बैर लेना और अपने जी में गुस्सा निकलाना। जिसमें झूठी निंदा करने मेरी इज्जत ली, उसको उचित रीति से दंड कराने में अपने देश की सेवा करता हूँ। परंतु मैं यह मार्ग छोड़कर केवल उसकी बर्बादी के विचार करूँ अथवा उनका बैर उसके निर्दोष संबंधियों से लिया चाहूँ, आधी रात के समय चुपके से उसके घर में आग लगा दूँ और औरों को दिखाने के लिए हाथ में पानी लेकर आग बुझाने जाऊँ, तो मेरी बराबरी नीच कौन होगा? विदुर जी ने कहा, सिद्ध होत बनहु जनत मिथ्या मिश्रित काज, अकत वे सपन हूँ मन में धरो महाराज। ऐसी कार्रवाई करने वाला उनके मन में प्रसन्न होता है। मैंने अपने बैरी को दुखी किया, परंतु वह आप महापापी बनता है और देश का पूरा नुकसान करता है। मनु महाराज ने कहा है, दुखित होए भाने ना, ते मर्म विभेदक बैन, द्रोह भाव रखे ना चित करे ना परही अचेन। जो अपराध केवल मन को सताने वाले हो और प्रकट में साबित ना हो सके, उनका बदला केवल दूसरे को कैसे लिया जाए? लाला मदन मोहन ने कहा, प्रथम तो ऐसा अपराध हो ही नहीं सकता और थोड़ा बहुत हो भी तो वह ख्याल रखने लायक नहीं है, क्योंकि संदेह का लाभ सदा अपराधी को मिलता है। इसके सिवा जब कोई अपराधी सच्चे मन से उसके अपराध का प्रस्ताव कर ले तो वह भी क्षमा करने योग्य हो जाता है और उससे भी दंड देने के बराबर ही नतीजा निकल आता है। पर एक अपराधी को इतनी दया करनी जरूरी है? लाला मदन मोहन ने ताज्जुब से पूछा। जब हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अत्यंत अपराधी होकर उसे क्षमा करने का आशा रखते हैं, तो क्या हमको अपने निज के कामों के लिए, अपने अधिकार के कामों के लिए आगे के राह दुरुस्त हुए पीछे अपराधी के मान में शिक्षा का बराबर पछतावा हुए पीछे क्षमा करना अनुचित है? यदि मनुष्य के मन में क्षमा और दया का लेश भी न हो तो उसमें एक हिंसक जंतु में क्या अंतर है? पोप कहता है, मनुष्य भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसको क्षमा करना ईश्वर का गुण है। एक अपराधी अपना कर्तव्य भूल जाए तो उसे क्या देखा देखी हमको भी अपना कर्तव्य भूल जाना चाहिए? सादी ने कहा है, होत हमू यही लिए सब पाछिन को राय, असीन भय रक्षे तनाही, कहू को ना सताए। दूसरे के उपकार याद रखना वाजिबी बात है, परंतु उपकार याद रखने में या कहो कि अपने कलेजे का घाव हरा करने में कौन सी तारीफ है? जो देव योग में किसी अपराधी को औरों के फायदे के लिए दंड दिखावे की जरूरत हो तो भी उसके मन में उसकी तरफ दया और करुणा ही रखनी चाहिए। ये सब बातें हंसी खुशी में याद आती है। क्रोध में बदला लिए बिना किसी तरह चित या संतोष नहीं होता। लाला मदन मोहन ने कहा, बदला लेने का तो इससे अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है। वह उपकार करे तो उसके बदले आप उपकार करो। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जब वह अपने अपराधों के बदले आपकी मेहरबानी देखेगा तो आप ही लज्जित होगा और उसका मन ही उसको धिक्कारने लगेगा। बैरी के लिए इससे कठोर दंड दूसरा नहीं है, परंतु यह बात हर किसी के नहीं हो सकती। तरह तरह के दुख, नुकसान और निंदा सहने से के लिए जितने साहस, धैर्य और गंभीरता की जरूरत है, बैरी को बैर लेने से के लिए उनकी कुछ ज़रूरत नहीं होती। यह काम बहुत थोड़े आदमियों से बन पड़ता है। जिनसे बन पड़ता है वह सच्चे धर्मात्मा है। जिस समय साई राज्योज वालों ने एथलिंग से जीत लिया, साइलायोज ने कैम्पसिन से एथीनियंस की सजा देने की बाबत विवाद होने लगा। इतने में निकोलास नामी एक प्रसिद्ध गृहस्थ बुढ़ापे के कारण नौकरों के कंधे पर बैठकर वहां आया और केनिस को समझाकर कहने लगा, भाइयों मेरी ओर दृष्टि करो। मैं वह अभागा बाप हूँ जिसकी निस्बत चादत नुकसान की लड़ाई में शायद ही किसी को हुआ होगा। मेरे 2 जवान बेटे इस लड़ाई में देशोपकार के लिए मारे गए। उनमें मानो
मेरे सहारे की लकड़ी छीन गई, मेरे हाथ पांव टूट गए। जिन एथेनस वालों ने यह लड़ाई की उनको मैं अपने पुत्रों के प्राण घातक समझकर थोड़ा ही नहीं धिक्कारता, तथापि मुझको अपने निज के हानि लाभ के बदले अपने देश का प्रतिष्ठा अधिक प्यारा है। बैरियों के बदला लेने के लिए जो कठोर सलाह इस समय हुई है वह अपने देश के यश को सर्वदा के लिए कलंकित कर देगा। क्या अपने बोरियों को परमेश्वर की ओर से कठिन दंड नहीं मिला? क्या उसमें युद्ध में इस तरह हराने से अपना बदला नहीं भूलना? क्या शत्रुओं को अपनी प्राण रक्षा के भरोसे पर तुमको हथियार नहीं सौंपे? और अब तुम उनमें क्या वचन तोड़ेंगे तो क्या तुम विश्वासघाती ना होंगे? जीतने की अविनाशी यश नहीं मिला सकता, परंतु जीते हुए शत्रुओं पर दया करने में सदा सर्वदा के लिए यश मिलता है। साइरायुज ने कैंसिन से चित करके निकोलास के कहने पर ऐसा असर हुआ कि सब एथेनिस तत्काल छोड़ दिए गए। आप जानते हैं, शरीर के घाव औषधि के रूच जाते हैं, परंतु दुखती बातों के घाव कलेजे में से किसी तरह नहीं मिटता। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, क्षमाशील के कलेजे में ऐसा घाव क्यों होने लगा? वह अपने मन में समझता है कि जो किसी ने मेरा सच्चा दोस्त कहा तो बुरे मानने में कौन सी बात हुई, और मेरे मतलब के बिना पहुंचा कहा तो नादान के कहने से बुरा मानने में कौन सी बड़ी बात है। और जानबूझकर मेरा जी दुखाने के वास्ते मेरी झूठी निंदा की तो मेरी उचित रीति से उसको झूठा डाल सकता हूँ, सजा दिखवा सकता हूँ। फिर मन में द्वेष और पकड़ में गाली गलौज लड़ने की क्या ज़रूरत है? आप बुरा हो और लोग अच्छा कहें, इसकी निस्बत आप अच्छा हो और लोगों बुरा कहे, यह बहुत अच्छा है। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। इसी के साथ हमारा प्रकरण 18 भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग प्रकरण 19 से शुरुआत करेंगे। आई होप आप लोगों को परीक्षा गुरु उपन्यास का यह सीरीज अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वाचन में कहाँ त्रुटि महसूस हो रही है। मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। यदि लग रहा है किसी के साथ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसे भी कुछ समझ सके और मदद मिल सके। तो इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड प्रकरण 90 लेकर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब